गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है आपका चैप्टर 5 चल रहा है, गुणज और गुणनखंड की विशेषताएं। और कल मैंने आपको इसमें और समझा चुकी हूँ। आज और कल हमने इसका एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 3 तथा 6 के पहले 8 गुणज लिखिए। क्या 6 के सभी गुणज 3 के भी गुणज हैं? देखिए 3 और 6 के 8 गुणज लिखते हैं आपको। क्वेश्चन आपका 2 है, 3 के गुणज लिखने हैं और 6 के गुणज। तो देखिए 3 के 8 गुणज लिखने, यानी आपको देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 सत्तर 21, 3 अट्ठा 24, यानी 8 तक 8 गुणज लिखने ना हमें, तो ये 8 गुणज हो गए। फिर आपके 6 के लिखने हैं, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 24, 30, 36, 42 और ये 48 हो गए। अब आप देखिए इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये क्या 6 के सभी गुणज 3 के भी गुणज हैं? 6 के जो गुणज हैं वो क्या 3 के हैं क्या? तो देखिए 3 के गुणज में 6 के गुणज आ रहे हैं क्या? देखिए 6 आ रहा है, 12 है, 18, 24, यस है, सही बात है। अगर हम इसमें आगे और गुणज करेंगे तो सही है ये। तो क्या लिखेंगे? हाँ, 6 के सभी गुणज 3 के भी गुणज हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? हाँ, 6 के गुणज 3 के भी गुणज हैं। ठीक है, फिर है आपका प्रश्न 3, 6 के वे गुणज बताइए जो 20 से बड़े और 50 से छोटे हों। 6 के गुणज जो 20 से बड़े हैं और 50 से छोटे हैं। तो क्वेश्चन 3 है ये। तो देखिए मैं इसमें डायरेक्ट लिख दूं। देखिए 6 के गुणज पहले हमने देखो यहाँ पे लिख रखे हैं। अब आपसे पूछा 20 से बड़े और 50 से छोटे। तो देखो 20 से बड़े कौन से हुए? 18 के बाद में क्या आया? 20 के बाद में देखिए 24। तो क्या हुआ इसका आंसर? 24, 30, 36, 42 और 48। आपको क्या कहा गया है कि 20 से बड़े और 50 से छोटे, तो ये होंगे। फिर प्रश्न है आपका 4, 15 के वे गुणज बताइए जो 40 और 100 के बीच हो। 15 के गुणज बताइए जो 40 और 100 के बीच हो। तो देखिए पहले हम 15 के गुणज लिख लेते हैं। क्या होगा? 45, 60, 75, 90, 105। आपको 40 और 100 के बीच के बोला है। तो देखिए 40 कहाँ आएगा? 30 के बाद, फिर ये 45 आ गया, यानी इसका आंसर क्या होगा? उत्तर क्या होगा इसका? 45, 60, 75, 90। क्योंकि आपको क्या कहा गया है? 40 और 100 के बीच के बताने हैं। समझ में आ गया? फिर प्रश्न है 5 में आपसे कहा जा रहा है वह संख्या बताइए जो प्रत्येक संख्या का गुणज होती है। प्रत्येक संख्या का गुणज होती है, वो क्या है? 0। क्या है? 0। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? 0। फिर प्रश्न है 6। प्रश्न 6 में आपसे कहा जा रहा है 20 और 40 के बीच के सभी सम संख्याओं को लिखिए। 20 और 40 के बीच में सम संख्या, तो क्या होती है सम संख्याएं? जो 2 से विभाजित होती हैं। तो 20 के बाद में क्या आएगी? 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और बस इनके बीच का बोला है, तो 40 नहीं लिखना। ऐसे ही प्रश्न 7 क्या है? 50 और 70 के बीच के सभी विषम संख्याएं लिखिए। विषम संख्या में क्या होता है मालूम है आपको? विषम संख्या देखो, सम संख्या में तो क्या होता है? इकाई के स्थान पे 2, 4, 6, 8, 0 होता है।
और विषम संख्या में क्या होता है, इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9। तो देखिए यहाँ पे 50 और 70 के बीच बोला है, तो यानी क्या होगा 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 और 69। ये हो गई इसकी विषम संख्याएं। फिर प्रश्न 8 क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या है। प्रश्न है 8 है ये, तो क्या होगा 100। सबसे छोटी सम संख्या 3 अंकों की तो 100 है। प्रश्न 9 क्या है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको किसी सम संख्या में जोड़ने पर वह योगफल विषम हो जाता है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको किसी सम संख्या में जोड़ने पर योगफल विषम हो जाता है। क्या होगा बताएंगे आप। यस, 1 होगा। प्रश्न 9 का आंसर क्या होगा 1। देखिए जैसे सम संख्या कोई सी भी ले लीजिए, जैसे हम देखिए 2 का में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 हो गई ना विषम संख्या। कोई सी भी संख्या लीजिए इनमें से, जैसे सम संख्या आप देख लीजिए 38 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 39, हो गई विषम संख्या। यानी सबसे छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको किसी सम संख्या में जोड़ने पर योगफल विषम होगा, तो वो क्या है 1। क्या होगा 1। तो ये आपकी एक्सरसाइज अब कंप्लीट है, हो गई है 5.1। तो आपका होमवर्क क्या है, डू क्वेश्चन 2 to 9 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 इन नोटबुक। ये आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।